बीजेपी ने अपनी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें बडगाम और नगरोटा उपचुनावों के लिए भी उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन को टिकट दिया गया है, वहीं नगरोटा से देवयानी राणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की तारीख है और ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बडगाम से अगर बात की जाए तो यहां पर आगा सईद मोहसिन को टिकट दिया गया है, जो पहले पीडीपी में हुआ करते थे और एक्स स्टेट प्रेसिडेंट भी, एक्स जिला प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ऐसे में अब बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं अगर नगरोटा सीट की बात की जाए तो वहां से दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को चुनाव में टिकट दिया है। मौजूदा समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं और काफी पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं। अमरनाथ यात्रा जब शुरू हुई थी, आपको याद होगा, मंच पर देवयानी राणा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और तमाम बीजेपी के लीडरान के साथ नजर आई थी और तभी से ये अटकलें थी कि अगर नगरोटा में उपचुनाव हुए तो शायद देवयानी राणा को मैदान में उतारा जा सकता है। और वहीं बडगाम की जंग अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आगा सईद मोहसिन शिया समुदाय से आते हैं और वहां पर अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं, एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं और ऐसे में बीजेपी ने उन पर दांव चला है। और जिस तरह राज्यसभा चुनावों के नॉमिनेशंस को लेकर बीजेपी ने श्रीनगर में एक रोड शो किया था, वहीं से साफ था, वहीं से तस्वीर साफ हो रही थी कि बडगाम में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन जो 2024 के इंतखाबात हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। बडगाम से बीजेपी ने मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन ये बड़ी बात है कि बडगाम उपचुनावों में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है। 1 साल की उम्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा कई लीडरान की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी, साथ ही साथ 1 साल का लेखा जोखा, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें बीजेपी भुनाना चाहती है और यही कारण है कि यहां पर बीजेपी ने उपचुनावों में ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जबकि अगर 2024 के विधानसभा इंतखाबातों की बात की जाए तो उस वक्त बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन बडगाम में अब आगा सईद मोहसिन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साफ छवि के नेता माने जाते हैं और क्योंकि धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं और ऐसे में बड़ी बात यह है कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, जिनका बहुत ज्यादा वर्चस्व, जिनका बहुत ज्यादा वहां पर अपनी प्रतिष्ठा मानी जाती है, ऐसे में एक और धार्मिक लीडर का जो एक धार्मिक मैदान में बीजेपी ने उतारा है। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन को टिकट दिया है और नगरोटा उपचुनावों के लिए देवयानी राणा, जो कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, ऐसे में सिंपैथी वोट्स भी काफी हद तक उनके पाले में जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। समीर, नगरोटा सीट पर हम पहले ही बात कर रहे थे कि देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नगरोटा सीट हम चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन बडगाम सीट अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आगा सईद मोहसिन को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। समीकरण पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बदले हुए नजर आ रहे हैं। समीर, विजुअल्स की तरफ ले जाऊंगा, सीधा विजुअल्स की तरफ आपको ले जाऊंगा। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाइयाँ बंट रही हैं। देवयानी राणा के घर के सामने जो है इस वक्त उनके वर्कर जो है, उनके सपोर्टर जो है, वो मिठाइयाँ यहाँ पे बांट रहे हैं और देखिए मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला, कुछ सपोर्टर यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बेसिकली देवयानी राणा अंदर है, इस वक्त देवयानी राणा अंदर है और देवयानी राणा अंदर है, इसमें बात नहीं कर पा रही, लेकिन इस वक्त उनको उनके सपोर्टर जो हैं मिठाई बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ अभी ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं। ज्यादा लोगों की बात हम करें तो, क्योंकि अभी खबर फैल रही है, देवयानी अंदर इस वक्त जो हमें कहा गया है कि वो दिल्ली की लीडरशिप से अभी बात कर रही है फोन पे, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला है और लोग जो है लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त मैदान उतारने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? समीर, जो उनके पक्ष में जा सकते हैं चुनावों में, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, देवयानी राणा जो है सबसे बड़ा फैक्टर होगा सिंपैथी फैक्टर। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जो थे 2014 में नगरोटा की सीट से चुनाव जीते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। 2014 याद कीजिए, मोदी लहर थी, पीक पर मोदी लहर थी। सबसे पहला चुनाव मोदी लहर में 2014 में चुनाव में लड़ा गया था, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते हुए भी जम्मू की नगरोटा सीट से वो चुनाव जीते। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने 2024 में वो
हम ये कह सकते हैं कि वो 2024 में बीजेपी में चले गए, उससे पहले ही चले गए 21 में, लेकिन 24 में फिर जीत गए। 30,000 वोटों से चुनाव जीते। ये अपने आप में एक बड़ा मार्जिन था। जम्मू कश्मीर के इतिहास में जितने भी कैंडिडेट उठे उनका सबसे बड़ा मार्जिन था। और मैं कुछ कैंडिडेट से बात करूंगा जो यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ देखिए लोग पहुंचे। आपका नाम? अभिनव आनंद। अभिनव, दिव्यानी जी को टिकट मिला, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी ने कहा है यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को आगे लाया। आज नगरोटा से जो दिव्यानी राणा जी को टिकट देके उन्होंने अपना वादा पूरा किया, जो यूथ को आगे लाया। तो क्या कहेंगे उनके लिए कितना आसान होगा? क्या आपको आसान लगता है कि ये चुनाव उनके लिए होगा, या वो जीत पाएंगे? क्योंकि अपोनेंट्स भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, अपोनेंट स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन ये जाके लोगों के बीच में 1 साल से काम कर रही हैं। आपने देखा होगा जो लोगों के बीच है उनकी जीत तो तय है सर, जीत तय है तो सर। आपको क्या लगता है देवेंद्र सिंह राणा क्योंकि बड़े नेता था, उनकी जो उन्होंने जो काम किया है, क्या उसका एडवांटेज उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। जैसे उन्होंने किया था सेम ये उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, सेम। आपको पूरा 30,000 से तो राणा साहब ने जीता था, इनकी कितनी आपको भविष्यवाणी? सर ये अगर माता रानी ने चाहे उससे ऊपर ही लीड लेंगे, ऊपर से लीड लेंगे। कुछ लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम? आसिफ गिल। कहाँ से आप? मैं जम्मू सिटी से, जम्मू ईस्ट। क्या कहेंगे देवेंद्र सिंह राणा की बेटी, क्योंकि आपको ये राणा साहब के साथ एक लगाव था, उनके साथ आप उनकी बेटी आ रही है, क्या कहेंगे? जज्बात भी हैं? जज्बात बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने बोला है। और मैं ये आपने सुना है कि बंदे के काम बोलते हैं, तो देवेंद्र राणा जी के काम बोलते हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं, हर एक कम्युनिटी को साथ लेके चले। तो उनके जो काम है उनका रिजल्ट आपको एक बार फिर मिलेगा। उनकी बेटी अगर फ्रंट पे आते हैं तो वो जरूर जीत के आएंगे। क्या आप पूरा सपोर्ट करेंगे और कितनी खुशी आपको अभी है? हमें बिल्कुल भरपूर हमारा सपोर्ट है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, और मैं यही तवक्को रखता हूँ कि वो जीत कर आएंगे सामने। बिल्कुल। समीर, इस वक्त घर पर किस तरह का माहौल है? जी जी समीर, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त घर पर किस तरह का माहौल है? घर में कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ सपोर्टर भी हैं। बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ पहुँचे ऐसा नहीं है। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, और मीडिया का भी जमावड़ा अपनी जगह पे है। धीरे धीरे लोग पहुँचने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों से हमने अभी बात की थी, मिठाइयाँ भी बट रही थी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा था कि देखिए चैलेंज तो होता है सियासत में। हर कोई कंपटीशन, हर कोई चुनाव एक अपनी जगह एक चैलेंज होता है। और दिव्यानी राणा को हालांकि सिंपैथी फैक्टर मिलेगा, देवेंद्र सिंह राणा ने जो काम किए हैं उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उनको भी कड़ी मेहनत और उन्होंने की है। पिछले जब से उनके फादर की डेथ हुई है तब से लगातार ये हर दिन नगरोटा में होती है। जब भी उनके पीए से बात हमारी होती थी वो कहते थे कि मैडम तो अभी नगरोटा में है। और नगरोटा में लगातार ये तब से डेरा डाले हुए थी। जब फ्लड आया था उन दिनों भी थी, उससे पहले भी थी। हर टाइम ये वहीं पे उसी जगह पे नगरोटा की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक जगह कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक जगह पे ये गई है, हर एक मकान में ये गई है। और जाहिर तौर पर एक कनेक्शन जो है, मास कनेक्शन है, मास कंटैक्ट है लोगों के साथ, उनका इस्टेब्लिश बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसी को देखते हुए हमें लगता है कि इनके लिए ये एक बड़े स्केल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि सियासत में किसी भी अपोनेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको आसान नहीं मानना चाहिए। तो हर कोई कंपटीशन, हर कोई चुनाव बड़ा टफ होता है, कड़ा होता है। तो मुकाबला अच्छा बिल्कुल समीर, हम क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 2024 के चुनाव हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उसमें बीजेपी ने कई फैक्टर्स देखे थे, और जैसे शगुन परिहार को किश्तवाड़ से टिकट दिया था, क्या उसी तर्ज पर, उसी तरह से दिव्यानी राणा को भी यहां पर मैदान में उतारा गया है? उनके कई सारे जो खाने हैं वो भर गए। महिला फैक्टर हो गया, सिंपैथी फैक्टर हो गया, यंग हैं, डायनामिक हैं और सक्रिय हैं, भारतीय जनता युवा पार्टी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो खुद संभालती हैं। तो ये क्या उन्हीं उसी तर्ज पर हम देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और अपने आकलन भी अच्छा किया, क्योंकि देखिए जो यंग जनरेशन है उसको आगे लाना ये एक बीजेपी की पहल रही है। और हमने देखा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा आगे लाती है और यंग जनरेशन को सामने लाती है। हमने देखा रविंदर रैना बहुत यंग एज में 6 साल तक यहाँ प्रेसिडेंट रहे जम्मू कश्मीर बीजेपी के। LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, वो भी 50 से नीचे हैं, 47-48 के बीच में उनकी एज है। तो यहाँ पे यंग जनरेशन को आगे लाना, उनको सियासत में इस्टेब्लिश करना, ये भी। और हमने देखा अभी जब MLA की यहाँ पे जो
पिछले साल चुनाव हुए थे, तो अगर आप सिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में विक्रम रंधावा वो भी यंग एज में ही है। इस तरह से जो जम्मू ईस्ट जम्मू वेस्ट में जितने कैंडिडेट उठाए थे वो भी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश होती है दिव्यानी राणा के जरिए एक तो यंग जनरेशन को आगे लाने की कोशिश है, और दूसरा जो महिला, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी की सिर्फ एक शगुन परिहार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इतू और शमीम फिरदौस है, और हमने कभी इन तीन के अलावा कोई लेडी जम्मू कश्मीर असेंबली में है नहीं। तो अगर इनकी एंट्री होती है तो ये चौथी ऐसी एमएलए यहाँ पे एंटर करेंगी। तो बीजेपी इस तरह से महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बात, एम्पावरमेंट की बात है, उस पर भी एक दिखाएगी कि हम महिलाओं की आगे की उनकी शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन को आगे ला रहे हैं, और दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर वो सिंपैथी फैक्टर है वो भी आगे आएगा। तो कुल मिला के दिव्यानी राणा को पूरी उम्मीद है, उनके सपोर्टर्स को पूरी उम्मीद है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं जिसका परिणाम 13 नवंबर को होगा, तो इसमें पार्टी अच्छा करेगी और दिव्यानी राणा एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। और इसीलिए जो लोग हैं, जो यहाँ इनके सपोर्टर्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि धीरे धीरे अब आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनको पूरी उम्मीद है, हम भी वेट कर रहे हैं कि अगर दिव्यानी राणा कुछ बात करती है। बिल्कुल समीर, जब तक दिव्यानी राणा का इंतजार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम ऐसे में एक बार बडगाम सीट की भी अगर बात कर लें, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह से आगा सईद मोहसिन को मैदान में उतारा बीजेपी ने, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रही है, आगा सईद रुल्ला मेहंदी की नाराजगी और फिर आगा सईद मोहसिन को मैदान में उतार देना, दोनों शिया लीडर्स हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, ना ही सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि रिलीजियसली भी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में चैलेंज तो खड़ा कर ही दिया है बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। नहीं, बीजेपी अपने कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेल रही है, और बडगाम सीट पर भी पार्टी ने अच्छा कार्ड खेला है, एक शिया को आगे लाया है। और जब क्योंकि अगर हम देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिया कम्युनिटी के लोगों की एक बड़ी संख्या है, और वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर हम टोटल मिला के बात करें तो बडगाम की सीट पर बीजेपी ने 2024 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी एक बड़े ही तरीके से और बड़े ही एक जोश से चुनाव लड़ना चाहती है। और जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही आपस में कुछ जो है हम ये कह सकते हैं मन मिटाव है एक दूसरे के प्रति, तो उसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। और बीजेपी एक बड़े क्योंकि बीजेपी के पास जितना भी काडर होता है वो एक बड़ा कमिटेड काडर होता है, और बीजेपी के पास चुनाव मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, इलेक्शन मैनेजमेंट बाकी पार्टियों से ज्यादा अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट पार्टी करती है। लेकिन क्या बडगाम के एक बड़ा चैलेंज है, पीडीपी भी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रूट्स हैं वहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो आगा रोहला को बिल्कुल उनके टच में रहना चाहती है, उनके ही सहमति से एक कैंडिडेट वहाँ से उतारना चाहती है, ताकि कोई भी बिखराव ना हो, कोई भी वोटर उनका वहाँ से खिसके ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि ऐसा कैंडिडेट हो जो कि आगा रोहला को की रजामंदी से आया हो। अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी रिपीट करने की 2024 के परफॉर्मेंस को। लेकिन पीडीपी भी है जो वहां पे दूसरे नंबर पर आई थी, वो भी बहुत ही दमखम से। समीर, इससे पहले मैं और आप बात कर चुके हैं कि बडगाम में सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हो सकता है, लेकिन क्या अब भी ये बात उतनी ही स्थापित होती है कि आगा सईद मोहसिन को जिस तरह से बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय नहीं हो जाएगा? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगा सईद मोहसिन पहले पीडीपी में भी रह चुके हैं और पीडीपी की तरफ से भी चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व में। देखिए, मोहसिन की अगर सईद मोहसिन की बात करें तो आगा मोहसिन की बात करें तो ये एक अच्छे लीडर हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्ट्रांग उनका बेस भी है। देखिए, मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि राजनीति में किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं लेना चाहिए। आगे की परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, बीजेपी किस तरह से जो उसके दावे हैं या जो उसकी बातें हैं क्या लोगों पर के गले उतरेगी, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मुकाबला है फिलहाल अगर हम बडगाम की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी है, लेकिन बीजेपी क्या सरप्राइज देगी इस पर नजर रहेगी। और जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी है, तो क्या तीसरी कोई पार्टी यहाँ सरप्राइज देगी वो भी देखना। और क्योंकि हर्षदेव भी यहाँ पे नगरोटा की सीट पे अपना दावा ठोंक रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, लेजिस्लेटर भी रहे हैं, बहुत उनका एक तजुर्बा भी है, वो भी कहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं
हैं तो क्या उनको रिस्पांस मिलता है, तो ये सारे फैक्टर्स देखने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल समीर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इस बीच मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बडगाम से आगा सईद मोहसिन बीजेपी उम्मीदवार जिनसे न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, और न्यूज 18 से वो बोले कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब करेंगे। भरोसे के लिए बीजेपी नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया है। मुख्यमंत्री उमर जीतने के बाद कभी यहां नहीं आए, जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब करके दिखाएंगे, ऐसा आगा सईद मोहसिन का कहना है, जिन्हें बीजेपी ने बडगाम से अपना उम्मीदवार बनाया है। आगा सईद मोहसिन है क्योंकि बीजेपी ने इन्हें बडगाम के लिए मैंडेट दिया है। आगा साहब क्या कुछ कहेंगे, मैंडेट आपको मिला है। आज में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को, जिसमें हमारे पार्लियामेंट बोर्ड होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी, उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इसके साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सर शर्मा जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, हमारे LOP सुनील शर्मा जी, पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। मैं उस इंशाल्लाह उस भरोसे को हम यहां से जीत के जाएंगे। हम देखेंगे, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह आगे होंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी इलेक्शन में जब आप लोगों के बीच में जाएंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? क्या कुछ आप चाहेंगे कि लोगों से वादे करें, या क्या कुछ रणनीति आपकी होगी? देखो, जैसे आपको पता है, आप तो वाकिफ हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1 साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया, आज तक उन्होंने एज CM बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया? उसके बाद उन्होंने बोला हम 2-2 सिलेंडर, हमने बोला 2-2 सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ 200 बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास, मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ आप मतलब मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर निशान साधा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह मैं लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं आपके माध्यम से। आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज उस भी काम चल रहा, वो तैयार है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे निर्गुण से एरजा तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतूला एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। बिल्कुल। तो तरक्की को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे, तरक्की को लेकर ये काम करेंगे, और अब ये देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी पर लोग भरोसा करते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं। आबिद, आपने अभी आगा सईद मोहसिन से बात की और उनका ये कहना है कि जो 50 सालों में काम नहीं हुए वो करेंगे। उमर अब्दुल्ला पर भी कई सवाल उन्होंने उठाए। साथ ही साथ कितनी दिलचस्प अब ये जंग हो चुकी है और कौन कौन से वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, PDP के लिए अब यहाँ पर आगा सईद मोहसिन जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके उतरने के बाद टू बी कंसिडर्ड होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपको मालूम है, आपने इनकी बातचीत भी सुनी। हालांकि न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव इन्होंने कहा कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो बीजेपी करके दिखाए। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है बीजेपी को एक बार आप मौका दे, क्योंकि बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और बडगाम में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल नुकसान हुआ, MP श्रीनगर आगा सईद रुल्ला मेहदी ने जिस तरह से ऐलान किया वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो बड़ा नुकसान है। और आगा सईद रुल्ला का मैदान से दूर रहना तो दूसरे उम्मीदवारों को फायदा है, और खासकर बीजेपी पहली मर्तबा बडगाम में इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि कैंडिडेट का उन्होंने आज ऐलान किया है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से वो मैदान में होंगे और क्या कुछ स्ट्रेटेजी। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर आगा सईद मोहसिन है, उनसे भी डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि आप भी डायरेक्ट सवाल इनसे पूछ सकते हैं। मैं इनको ही अपना ईयरबड दे रहा हूँ, आखिर आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आगा सईद साहब, बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद आपको कि बीजेपी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से
ओके, किस तरह से इस जंग को देख रहे हैं आप, क्योंकि आसान तो नहीं है ये भी रहा। देखिए सर, देखिए मैडम, जो भारतीय यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे का मुद्दे नहीं है, क्योंकि वो दोबारा यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे भी, मगर लोग उनको रिजेक्ट करेंगे कि उन्होंने 1 साल उन्हें सरकार यहाँ इस वक्त उनके 1 साल से ज्यादा हो गए सरकार को, अभी तक उसने 10 पैसा का यहाँ काम नहीं किया। इसीलिए हम यहाँ मुकाबला करने के लिए आसान तरीके। आगा सईद मुंतजिर साहब, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखो, यहाँ जो पीडीपी ने जब सरकार बनाई, पीडीपी ने यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नजरअंदाज किया। जब 50 साल से जो भी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं दिया, उन्होंने नजरअंदाज किया बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को। इस वक्त हम उसी मुद्दे पे क्योंकि हमने जब 10 साल से हमारे सेंट्रल में सरकार आई, आप देखिए कितने प्रोजेक्ट यहाँ डेवलपमेंट हुई। यहाँ बडगाम, खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 50 साल के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज देखिए उनकी 5 स्टोरी वहां तैयार है। जी, साथ ही आगा सईद साहब ये भी बताएं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी साहब की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्या उसे कैश करने का भी इरादा है? देखो, आगा रूहुल्लाह जो आज नाराजगी उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने उनको लास्ट टाइम जब 2024 में उन्होंने उनको जितवाया यहाँ बडगाम से, उन्होंने उनको दावत दी, उमर अब्दुल्ला को उन्होंने दावत दी बडगाम आने के लिए। जब उन्होंने उनके रखे, उन्होंने मुद्दे रखे, उन्होंने बोला रोजगार होंगे, गैस लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको गैस सिलेंडर मिलेंगे, उनको 5-5 केजी चावल मिलेंगे, उनको 200 मेगावाट बिजली मिलेंगे। मगर आज तक जो नजर में आया अभी नजरअंदाज है, अभी कुछ नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे। तो आप इस चीज को कैश करने के मूड में हैं, क्योंकि आपके पास तो ये बहुत बड़ा फिर प्लस पॉइंट हो गया। हमारे पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मैं यही मुद्दे आगे ले जाऊंगा, क्योंकि जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में आज 10 साल सरकार बनाई, आप देखिए 10 साल में कितना डेवलपमेंट होंगे। आपको यहाँ आप भी वाकिफ हूं, क्योंकि बडगाम में, जो खासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए हमारे जो यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना, 32 करोड़ उसमें काम चला, 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ बाकी जो इस वक्त हमारे यहाँ जो कोर्ट था, 50 साल से कोर्ट नहीं बना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में ही बनेगी वो। बिल्कुल। आगा सईद मुंतजिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं।